आज फिर हम लोग डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चंस देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड मॉडल है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 2 लिया है मैंने। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट भी इसको बोलते हैं। ये पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। C1 में है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर C2 में है, और C3 में 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, देन सो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है तो लेट कर लेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट है। ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जो ऑपरेशन करेंगे उसको लिख देंगे। C1 टेंस टू R1 कर रहे हैं, C2 टेंस टू R2 कर देंगे, और C3 टेंस टू R3 कर देंगे। चलिए कर देते हैं। ये 1 1 1 हो जाएगा, ये A B C हो जाएगा, ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में ध्यान देने लायक बात है कि ऊपर में R1 को अगर ले रहे हैं, ऊपर में सेम आता है, शुभ संकेत है, इसमें 0 लाने का चांस बनता है। सब 0 नहीं करेंगे, कम से कम 2 0 करेंगे, क्योंकि ये 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। यहाँ ऑपरेशन करते हैं, लिख देंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2 कर रहे हैं, एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3 कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, B माइनस C हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो जाएगा, 1 C स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं किया हमने, लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ क्या रिजल्ट आएगा उसको लिख देते हैं 0, A माइनस बी, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला A प्लस B और A माइनस B हो जाएगा। ठीक है, ये 0 B माइनस C, बोर्ड में ध्यान देंगे, सीधा सीधा लिखेंगे, B प्लस C और ये B माइनस C, ये 1 C स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 0 में A माइनस B है, कॉमन प्रोसेस लगाते हैं C1 से और C2 से। C1 से कॉमन हो जाएगा A माइनस B, कर दिया मैंने, और C2 से B माइनस C कॉमन हो जाएगा। यहाँ से 0 1 A प्लस B बचा, यहाँ 0 1 B प्लस C बचा, यहाँ 1 C स्क्वायर बचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए C1 और C2, ये 1 1 दिखाई दे रहा है, इसको भी 0 ला देंगे हम लोग। ऑपरेट कर लेते हैं, C1 टेंस टू C1 माइनस C2। यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, ये तो उतर जाएगा, A माइनस B जिसको हमने कॉमन कर लिया है, और ये हो जाएगा आपका 0, ये 0, ये A प्लस B माइनस B प्लस C, दैट इज B कैंसिल हो जाएगा, तो A माइनस C बच जाएगा। ठीक है, 0 1 B प्लस C, 1 C स्क्वायर। क्लियर है। अब आइए C माइनस A चाहिए हमको, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, A माइनस B माइनस C, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, 0 0 माइनस कॉमन कर लिए, C माइनस A हो गया, यहाँ 0 1 B प्लस C हो गया, यहाँ 1 C स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये C1 में आपका C माइनस A कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, A माइनस B
बी माइनस सी और सी माइनस ए। क्लियर है? जो बचा उसको लिख देते हैं। 0 0 -1 हो गया, 0 1 बी प्लस सी हो गया, और यहाँ से 1 सी सी स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब आइए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये नहीं लेना है, लेंगे भी तो 0 हो जाएगा। 1 से लेना है, साइन स्कीम ध्यान देंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये प्लस वाला साइन लेना है। क्लियर? अब a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, यहाँ से 1 ले लिए। देखिए ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग रो बंद, 0 इंटू बी प्लस सी 0, और माइनस 1 इंटू 1 दैट इज +1। ये रिजल्ट इसका 1 आ जाएगा, खत्म। ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये प्रूफ हो गया, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आपका मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कुलर डिटरमिनेंट का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था कि एक्स वाई जेड डिफरेंट है और डेल्टा इज इक्वल टू दिया था। क्या दिया था? एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना था, जिसमें 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 लाना था, या एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1 लाना था। आप एक्सपेंशन प्रॉपर्टी पढ़े हैं, एक्सपेंशन प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले चलिए, यहाँ एक्स वाई जेड कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कर दिया, 1 1 1 कर दिया। ये प्लस का सिंबल है बीच में, प्लस का सिंबल दे दिए, और एक्स वाई जेड कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कर दिया, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ ला देते हैं, तो मतलब C1 है, ये C3 है, C1 को C3 पर ला देंगे इसमें, और C3 को C1 पर ला देंगे। क्लियर है? ला देते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक है, जब रो को रो से या कॉलम को कॉलम से कन्वर्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। 1 1 1, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहाँ कॉमन कर लेते हैं, R1 से क्या कॉमन करेंगे? x कॉमन करेंगे, R2 से y कॉमन करेंगे, R3 से z कॉमन करेंगे। कॉमन कर लीजिए, x y z हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 1 1 1 x y z, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, फिर इसको हम लोग C2 और C3 को देखते हैं। C2 टाइम्स 2 C3 कर दिया हमने यहाँ पर, और C3 टाइम्स 2 C2 कर दिया, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलिए 1 1 1, ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहाँ से 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों में ये कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ से ये 1 बच जाएगा, कॉमन कर लिया हमने, एक्स वाई जेड बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये इनटू में है, आइदर लगा देते हैं। ठीक, आइए आइदर लगा देते हैं। ये पॉसिबल कब है? जब 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 होगा तो इसका वैल्यू आप पढ़े हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ फिर इनटू में है, आइदर लगा देते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर y आ गया,
यहाँ से y बराबर z आ गया, यहाँ से z बराबर x आ गया। तीनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ से रिजल्ट बन जाएगा x बराबर y बराबर z, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि x y z आर डिफरेंट विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल दे देंगे, ठीक है, लिख देंगे, और तब ये आपका बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, यही प्रूफ करना था। क्लियर है? या इसको x y z इज इक्वल टू -1 दे देंगे। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन का सलूशन हमने कर दिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप बार बार इसको बनाएंगे, पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।